हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। सही है। इंसान में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो किस वे में होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे पढ़ें। सही है। अब ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, अलवेलाई डक्ट एंड ट्यूबुलाई। ठीक है। अब ये एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है जहाँ यहाँ से जो हमारी एयर है, जो हमारी ऑक्सीजन है, वो गुज़रती है इन चीज़ों से हो के, सारों से हो के कहाँ पे आती है, एल्वेलाई पे आती है। एल्वेलाई के बाद इस चीज़ में इंटर होती है ब्लड में। ठीक है। किस चीज़ में इंटर होती है, ब्लड में। ठीक है। सबसे पहले हमारे लंग्स क्या है। ठीक, लंग्स हमारे दो पेयर्ड बीन शेप्ड एक शक्ल्स हैं। ठीक है। इस तरह के, जैसे एक मैंने पेयर बनाया है, ये हमारी ट्रेकिया है, जैसे ये है। ठीक है। ये एक ट्रेकिया है, ये एक इधर से होगी, और ये एक हमारा एक लंग है, एक दूसरा ऐसा होगा, एक और लंग होगा। ठीक है। और ये हमारी क्या है, ब्रोंकिया है। ये एक ब्रोंकिया है, इधर दूसरी होगी, वो दूसरी ब्रोंकिया होगी। ठीक है। अभी हमारा लंग मौजूद कहाँ पे है, ये थोरेक्स में। कहाँ पे कैविटी है, जैसे हमारी, जिसे हम छाती कहते हैं ना, उस छाती में हमें कहते हैं, जिसे हम थोरिक कैविटी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, जो हमारे नाक होता है, नाक की जो बाहर वाली सतह होती है, उसे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है। वो हमारे क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। और उसके बाद जो हमारा अंदर नाक है, सारा जो भी अंदर सिस्टम है सारा, उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी। अब इस नेज़ल कैविटी में हमें म्यूकस और सिलिएटेड सेल्स मिलते हैं। अब ये म्यूकस क्या है, जो हम, जिसे हम हल्का सा नज़ला बोलते हैं, या हमारे अंदर जो कचरा नाक से निकलता है, वो म्यूकस होता है। बेसिकली वो एक चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ इनहेल करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमने इनहेल की, तो इनहेल करते वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूर पार्टिकल्स भी होंगे, जो अलग अलग से पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या है, वो म्यूकस में चिपक जाते हैं। ठीक है। जो ख़राब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट वगैरह हो गई, तो वो म्यूकस में चिपक जाते हैं, और वो म्यूकस में चिपकने की वजह से हमारे अंदर लंग्स के अंदर नहीं जाते। ठीक है। और सिलिएटेड सेल्स होते हैं, ये एक हेयर्स टाइप शक्ल्स होती हैं, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे नाक के अंदर हेयर्स टाइप एक शक्ल्स होती है। ये भी काम क्या करती हैं, फ़िल्टरिंग का काम करती हैं, जैसे हमारी फ़िल्ट्रेशन होती है ना, उसका काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी इंटरनल नोस्ट्रिल्स हो गई। ठीक है। इंटरनल नोस्ट्रिल्स में हमारी गैसेस जो इंटर होती हैं। उसके बाद हमारा फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स से गैसेस होके गुजरती हैं। उसके बाद हमारा लेरेंक्स होता है। लेरेंक्स क्या है, बेसिकली हम इसको बीट बॉक्स भी कहते हैं, या हम इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारा साउंड वगैरह प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया बेसिकली एक पाथवे है। क्या है, एक पाथवे है, जैसे हमारी एक शक्ल बने, ये एक पाथवे है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेज लगे हुए होते हैं। अब सी शेप्ड कार्टिलेज क्यों लगे हुए होते हैं, क्योंकि जब भी हमारा ऑक्सीजन का या हमारे एटमॉस्फेयर वाली गैस अंदर में जाती है प्रेशर के साथ, तो प्रेशर के साथ जब भी अंदर जाएंगी, ये सी शेप्ड कार्टिलेज ओपन होंगे, थोड़ा सा खुलेंगे, तो हमारे इसको एक प्रेशर कम महसूस होगा, किसको, ट्रेकिया को, इसलिए वो फटेगी नहीं। यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेज किस चीज़ में मदद करते हैं, कि यानी कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो किसका, गैसेस का, तो ये फटे ना। ठीक है। ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकिया आती है। अब जब भी ट्रेकिया से गुजरती है, तो वो ट्रेकिया दो चीज़ों में डिवाइड होती है, ये एक और ये दो। सही है। दो लंग्स हैं तो दोनों तरफ जाएगी ना, तो एक और दो, जो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकिया। क्या बोलते हैं, ब्रोंकिया। ब्रोंकिया के बाद हमारे लंग्स आते हैं, ये ब्रोंकिया हो गई, ब्रोंकिया के बाद ये हमारा लंग्स आ गया। ठीक है। अब लंग्स के बाद, लंग्स जो है एक मेम्ब्रेन उसके बाहर लगी हुई होती है, पिलर मेम्ब्रेन, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है, एक ये रही और इसके बाहर रही। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा सीना है, जो हमारी छाती है, वो रिब्स से बनी हुई है। ठीक है। केज है एक, जो काट बैक हमारा स्ट्रेनम लगा हुआ था बीच में, और एक रिब्स आती हैं 12 पेयर्स, और उसके बाद बैक में हमारा वर्टिब्रेट होता है। ये सारे मिलके हमारे केज बनाते हैं। ठीक है। अब अगर हम सांस लेते हैं, ये फूलता है, सांस बाहर निकलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर हम ये
फ्लूइड वगैरह और मेम्ब्रेन वगैरह ना होती तो ये डायरेक्टली जो है हमारा लंग वो कनेक्ट होता है रिब्स से, ठीक है। अब रिब्स से डायरेक्ट कनेक्ट करता तो फ्रिक्शन होती तो हमें क्या रिएक्शन क्या मिलता कि हमारे लंग्स फ्रैक्चर हो सकते थे, हमारे लंग तबाह हो सकते, इसलिए ये फ्लूइड और ये मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। अब ये ब्रोंकिया के बाद आते हैं लंग्स मैंने आपको बताया एक 2 लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर जो ये ब्रोंकिया है वो और भी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाए, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, सही है। जैसे ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये ब्रोंकिया हो गई, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है, जिसे हम ब्रोंकियो कहते हैं। अब वो ब्रोंक्यूल्स और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम एल्वियोलार डक्ट कहते हैं, सही है, एल्वियोलार डक्ट कहते हैं। ये ब्रोंकियो हो गई, ये एक ब्रोंकियो हम लेके जाएं, ये और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, ये और पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हम इस पार्ट को क्या कहेंगे, एल्वियोलार डक्ट कहेंगे। अब एल्वियोलार डक्ट के बाद हमारे पास आता है एल्वियोलाई। क्या आता है, एल्वियोलाई। अब बेसिकली ये एक जो लंग है हमारा स्पंजी एक रेडिश टाइप का होता है। अब रेडिश टाइप का क्यों है, क्योंकि ये जो होता है इसमें ब्लड सप्लाई हाई होती है, इसलिए एक ये रेडिश टाइप का है। बेसिकली आपने ये बात समझ ली कि जो हमारा सांस लेते हैं वो कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है, सही, एल्वियोला में आती है। उसके बाद ये पिंक क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये आती है ब्रीथिंग में। किस चीज़ में, ब्रीथिंग में। कौन सी, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब भी हम सांस लेते हैं अंदर तो हमारा क्या करता है, लंग जो है वो प्रेशर को अंदरूनी प्रेशर को कम कर देता है, फूल जाता है तो अंदर जो गैसेस हैं वो कम हो गई, यानी कि ये फूल गया। तो बाहर से गैसेस क्या होगी, प्रेशर जहाँ कम होता है वहाँ पे चीज़ें इंटर करने की कोशिश करती हैं, तो बाहर से जो गैसेस होगी वो अंदर इंटर होगी, क्या होगी, अंदर इंटर होगी। जब भी हम जो लंग्स को है मसल्स के ज़रिए हम सिकुड़ते हैं तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता है अंदर, यानी कि अंदर प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हुआ तो जो गैसेस हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, उससे हम एक्सपायरेशन कहते हैं, ब्रीथिंग, या हम इसे वेंटिलेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और इंटरनल रेस्पिरेशन है। जो भी ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक ये हमारी, और एल्वियोलाई से लेके ब्लड तक ये हमारी क्या है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। यानी कि एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई में क्या हुई, एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी क्योंकि हमने बाहर चली, ठीक है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी, और CO2 की मिकदार क्या होगी, कम होगी। किसकी, CO2 की। तो ये मिकदार कम होगी तो ये क्या करेंगे, ब्लड से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मिकदार एल्वियोलाई में ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो ये क्या करेगी, ब्लड को देगी क्या, ऑक्सीजन, और CO2 से वापस लेगी, ठीक है। ये ब्लड की एक्सचेंज हो गई। अब ब्लड में जब एक्सचेंज हो गई, ब्लड के बाद हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगी, टिश्यूज़ के अंदर। जब टिश्यू में सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इन करता है किसके अंदर, सेल के अंदर, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वहाँ से लेता है। अब इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जब हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जाते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये देखें, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम थी और हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, यानी कि सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन थी और हीमोग्लोबिन में हायर कंसंट्रेशन थी, तो ये क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गई, सही है। ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल की जाती है बाय मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा, वो क्या करता है, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। क्या को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को। बेसिकली जो हमारी ये हमारी एल्वियोलाई होती है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, यानी कि इसको चारों तरफ से एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब चारों तरफ से होता है। वो कैपिलरीज क्या करती हैं, इसको संभाले रखती हैं, इसको सिक्योर्ड रखती हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की इन आउट होती है वो इसी से होती है। क्यों, कैसे होती है, क्योंकि ब्रोंकुलाई वन सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है,
वन सेल मेम्ब्रेन होती है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी सारी बातें म्यूकस की, और यहाँ से एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके एल्विलाई तक ब्लड में कैसे ट्रांजैक्शन होती है। वन सेल होती है क्योंकि वन सेल यानी कि मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, इसलिए हमारी ब्लड में सप्लाई हो जाती है, ठीक है। और डिफ्यूजन की मदद से सारा काम होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले मालिक्यूल लोअर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रीथिंग, हो गई वेंटिलेशन, और हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कब होती है? जब हमारा एटीपी बनता है। क्या बनता है? हमारा एटीपी बनता है, ठीक है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके ग्लूकोज रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और और वाटर क्या होता है, बाय प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है और एटीपी भी बाय प्रोडक्ट बनता है। एटीपी हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस भेजते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा, आई होप आपका भी क्लियर होगा। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।